उनके पास दिल नहीं है। जो किसी भगवान को नहीं मानते, बारबेरियंस। वो अंधाधुन कत्ले आम मचाते हैं। इंग्लैंड की भूमि पे एक श्राप, जिसने कभी भी उस भूमि का रक्षण नहीं किया, कभी प्यार नहीं किया। समय आ गया है उनसे उनकी ही भाषा में बात करने का। Somebody tell me, answer if you can. Oh, somebody tell me. ढाले। What is the soul of ओडिन हमारे साथ है।
मुझे जाने दो। क्या वो ईगल ऑसेलॉट से आई है? वो तगुई द्वार बंद हो चुका है। Hey, what do you? वो तो बच्चा है, उसे जाने दो। एक और मास्क। ये तुम्हारे लिए काफी मायने रखता है। मैंने सोचा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? तुमने मुझे दोबारा छुआ तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम देखना चाहोगी कि यहाँ मरना कितना मुश्किल है देवी? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। द्वार बंद हो चुका है, बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सच का विरोध करने से ये और भी दर्दनाक हो जाएगा। नहीं, बेड से उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम हमारे नए पालतुओं को संभालो।
ठीक है, लगता है वो जा चुके हैं। बस सावधान रहना। ताजी हवा। ओह, तुम अलग हो। तुम तो एक बोलता हुआ क्यूब हो। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? हाँ, हमने कोशिश की है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और तुम एक बोलती हुई तलवार हो। मैं तलवार नहीं हूँ, मैं रिबन्स हूँ और मेरा नाम रूह है। इस क्यूब का नाम फ्रैंक है। मैं भी हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बाहर निकलने का रास्ता? लेकिन तुम तो पूरी तरह यहाँ होगी नहीं। हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। द्वार से आने के लिए तुम्हारा मरा होना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छिपा रही हो। इससे बात नहीं बन रही। वैसे हम हैं कहाँ? देवताओं का परलोक। मैंने इसका नाम सब लोग रखा है। देवताओं का परलोक। कमाल है। तो आगे का क्या प्लान है बॉस? मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ फ्रैंक। वो ड्रम, उसी की वजह से तुम फंसे हुए हो। हाँ, रुको, वो बड़ा धमाका तुमने ही किया था, है ना? क्या तुम उसे फिर से कर सकती हो? मेरा जादू यहाँ काम नहीं कर रहा। मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है हम सब यही चाहते हैं। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हे, तुम्हें सच स्वीकार करना होगा। पूरा सच। तुम मर चुकी हो। कैसे? मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? बहुत आसान है। ध्यान केंद्रित करो। तुम यहाँ हो तो यहीं रहो। लेकिन अगर मुझे कहीं और होना हो तो फिर उस पर ध्यान दो जिसकी तुम्हें जरूरत है। अपने घर लौटने का रास्ता खोजो। बस यही तो है। तुम किस बारे में सोच रही थी? एक वादा। ठीक है, अब हम तैयार हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। रुको, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे तलवार दे देनी चाहिए। मुझे कैसे यकीन हो कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? मैं इसे वापस कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, तुम इसे रख लो। सुनो बच्चे, तैयार रहो। जल्दी अब। मुझे एक वादा पूरा करना है। ठीक है, लेकिन वो तलवार वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे वादे मत करो।
जिन्हें तुम निभा नहीं सकती देवी। वैसे ये कमाल तुम्हारी जड़ी बूटियों का नहीं है, तुम कमाल हो बहना। तुम हमेशा बेस्ट रही हो, है ना ये बेस्ट। अरे तुम आ गए। बस करो। अरे जरा देखो तो सही। तो तुमने कर दिया। ये कैसे किया? सारी 9 रन्स में हेमडाल को मारा तो तुमने। मैं जानता था कि ड्रॉपनीर का भाला काम करेगा। खैर, सबको रैग्नारोक की बधाइयां दोस्तों। चलो और पीते हैं। हाँ, तो ये सच है, हेमडाल मारा गया। विश्वास नहीं हो रहा। अब ये रुकने वाला नहीं। ओडिन ने सौदा किया था कि जब तक किसी एसिर का खून नहीं बहेगा शांति बनी रहेगी, और मैंने वो ठुकरा दिया था। उसने उसका सम्मान किया, पर अब। हाँ तो अब क्या? मैं और तुम दोनों जानते हैं कि ओडिन अपने वादों पे कभी खरा नहीं उतरा। हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। अभी यही वक्त है उसे खत्म करने का। नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या होने वाला है। ओडिन का बदला लेना ही अब उसका लक्ष्य होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। वो मुखौटा, उसके अंदर जो भी अनंत ज्ञान है, ओडिन के लिए उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। अगर मैं वापस एसगार्ड चला जाऊं। क्या कहा? फिर से एसगार्ड? देखिए, जो वहां पे मैंने शुरू किया, अगर उसे मैं खत्म कर दूं, उस मुखौटे को पूरा करके जवाब हासिल करूं, तो शायद इस सब से हम छुटकारा पालें। पर मुझे जल्दी जाना होगा, इससे पहले कि उन्हें सब पता चल जाए। अट्रेयस, तुम अपने घर में हो। मैं तुम्हारी जान दोबारा जोखिम में नहीं डालूंगा। इस वक्त भी वो जोखिम में ही है क्रेटस। हम सब हैं। इस वक्त हमारे कुछ करने और ना करने में दोनों में खतरा है। पर ओडिन, उसे मेरी जरूरत है। उसे भरोसा है मुझ पे। मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। तो बताओ, तुम्हारी सूझबूझ के मुताबिक क्या मैं यहाँ गलत हूँ? वैसे मुझे ये पसंद तो नहीं, पर समय के हिसाब से ये सही भी है। ऐसे ओडिन का ध्यान भटकेगा और हमें समय मिल जाएगा, जिससे दुश्मन की चाल समझ के उस पर वार करना आसान होगा। पर अगर सच में वहां कोई अनंत ज्ञान का स्रोत मौजूद है, तो ओडिन को उसे हासिल मत करने देना। सही कहा। अगर वो अनंत ज्ञान उसे मिल गया तो मेरी कोशिश नाकाम होगी। मैं ये जानता हूं, पर मैं होशियार रहूंगा। पिताजी, मैं ये कर सकता हूं। अपना वादा याद रखना। और आप भी। उम्मीद है तुम जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो। हाँ, मैं जानता हूं सेन। फैन, तुम वापस आ गए फैन। क्या ये तुम्हारा भेड़िया है? ऐसे मत किया करो। क्या तुम बिजी हो? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मैं नहीं, बस। माफ करना, ये फैनरियर है। सब ठीक है फैन।
ये हमारी तो मैं तुम्हारे चाकू के बारे में सही थी। हाँ मैं खुश हूँ कि तुमने इसकी आत्मा को सही जगह दे दी। हाँ मैं भी। हे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? लोकी, ये तो मेरा मार्बल है। तो इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? वापस एसगार्ड जा रहा हूँ। हे, मैं ओडिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैंगर बोर्डा, मेरी बात सुनो। शायद अनंत ज्ञान के बाद मैं जान पाऊंगा सब कुछ, कि मेरे पिता को कैसे बचाना है, रैग्नारॉक को कैसे रोकना है, और शायद मुझे ये उम्मीद भी है कि हम अपने लोगों को वापस ला पाएं। देखो लोकी, तुम्हारे इरादे सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर वो ओडिन है। मुझ पे भरोसा तो है ना, या नहीं? हाँ बिल्कुल है भरोसा। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जो कहानी तुम खुद के लिए लिखना चाहते थे, ये बस वही हो। क्या तुम फैन का ध्यान रखोगी मेरे वापस आने तक? वो तो मैं बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, है ना प्यारे दोस्त? अपना ध्यान रखना लोकी। हाइमडाल मारा गया। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? खैर, सच बताऊं तो हर कोई इससे नफरत करता था। हाँ वो तो है ही, पर क्या तुमने कुछ ऐसा नोट किया जो हमारे काम का हो? हाँ, एक बात तो है। जब हम हेलहाइम गए थे तब उसने थ्रूड को बहुत ही सताया था। तो हो सकता है कि इसी बात का किसी ने बदला ले लिया हो। मतलब तो तुम्हारा मतलब कि मेरे बेटे थॉर ने उसे मारा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, सच में। चलो छोड़ो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। पता नहीं मैं इस मामले में तुम पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा। खैर, मुझे खुशी है तुम आए। तो मैंने पता लगाया कि गलती कहाँ हुई। मैंने इसका अनुवाद ही गलत कर दिया। ओह, ऐसा क्या? मुझे लगा ये कह रहा है कि ठंडी सांसों की चीख से परे, पर असल में इसका मतलब था पहली सांस की चीख। ये जगह तो शायद, मुझे लगता है कि मैं इसे जानता हूं। तुमने फिर से कमाल कर दिया नौजवान। जाओ, ये मास्क ले जाओ, ये तलवार ले जाओ, और मेरे कौवे भी। जाओ, जाके थोर को ढूंढो और उसके साथ निफलहाइम जाना। पकड़ लिया। बाल बाल बचे। शुक्रिया थॉर। मैं बस मुखौटा नहीं खोना चाहता था। लोकी, तुमने कर दिखाया। हम ऐसे महान कार्यों की कागार पर हैं जो कि हम दोनों मिलके करेंगे। शुक्रिया की जरूरत नहीं। ओ, माफ करना, क्या बताओगी तुम यहाँ क्यों आई हो? इसके बाप ने हेमदल को मारा है। फॉर्सेटी के पास सबूत है, इसे पकड़ो। रुको, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा आदेश है। आपने कहा था किसी और एसियर का खून नहीं बहेगा और परिवार सबसे पहले होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसका यहाँ होना हमारे परिवार के लिए खतरा है? इसने आपकी पोती को खतरे में डाला और आपके बेटे को दुखी किया। लोकी ने हाइमडाल को नहीं मारा, इसके पिता ने मारा है। और तुम्हारी बेटी, उसकी गलतियों की जिम्मेदार वो खुद है। और तुम्हारा पति, उसने दोबारा से दारू पीनी खुद शुरू की। अब कोई सवाल नहीं। और तुम दोनों मेरी बात सुनो।
तुम्हें दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है? ये हमें पचा नहीं रहे हैं। मैग्नी, मोडी, हमारे बेटे, आग के पास बैठकर हम उन्हें कहानियां सुनाया करते थे। क्या तुम्हें याद है? वो लकड़ी के घोड़े जो हमने उनके लिए बनाए थे। हम उनके साथ खेलते, हंसते जब तक सूरज ना छिप जाता, और फिर वो हमारी गोद में सो जाया करते। और ओडिन ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए उनको ऐसे ही पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सब किस लिए? अगर अगली बारी थ्रुड की हुई तो? तुमने मेरे बेटों को मारा और फिर उनके बिस्तर पर सोए, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काया और मेरी बेटी। देखो, मैं नहीं जानता ये क्या हो रहा है। जानते हो मुझे लगता है ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ जोटनर। सिंड्री का अंदाजा सही था। वेरगी नहीं। सिंड्री, आज तो तुम्हारे प्लान ने बचा लिया। अट्रेयस, मैं वापस आ गया दोस्तों। मैं टीयर को बुला के लाता हूँ। जब आप तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पे आ जाना। क्यों देखा? मैंने कहा था ना ये चाबी तेनू कर ले आएगी। क्योंकि तुमने हथौड़े से उस पर चोट मारी। तुम बोनो का जादू तो समझ से बाहर होता है। बिल्कुल सही कहा बहना। ये लुंडा ने भी एक बार कुत्ते की धूम से मेरी छाती का दर्द ठीक किया था। तुम लौट आए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ इसे अनलॉक करने से कुछ अच्छा हासिल हो। तुमने ये हासिल कर लिया तो इसने क्या दिखाया तुम्हें? मैंने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। उनको हेमडल के बारे में पता चल गया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। कम से कम ऑडिन इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेशक तुम इस मखौटे से कोई जवाब हासिल नहीं कर पाए, पर इस वक्त तुम्हारे पास ऑडिन का सबसे बड़ा खजाना है, और इससे पहले तुम्हारे पिता ने उसके काबिल कैप्टन को मार दिया। हम अब सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ भी नहीं। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। हमें सर्टर को ढूंढना है, गैलेनहॉर्न को बचाना है और ओडिन को उसकी औकात दिखानी है अभी। क्या एसगार्ड में रहने वाले सारे लोगों को भस्म कर देना इसे तुम आत्मरक्षा कहते हो? वैसे ये कोई प्लान भी बताता है या ऐसे ही सबको देख के बकवास करता है? तो यहाँ खड़े मेरी बकवास सुन क्यों रहे हो तुम? हमें इसके इस्तेमाल के लिए ओडिन की जरूरत नहीं। हम उसके नाक के नीचे से एसगार्ड दाखिल होकर अनंत ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद ये जंग की भविष्यवाणी का सारा ताना बाना चकनाचूर हो जाएगा। वैसे पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आपके पास तो एसगार्ड जाने का रास्ता ही नहीं। अबे इनके पास इतना बड़ा फुंतरू है तो सही। तो तुम चाहते हो ये फुंतरू बजा के सारी रैम्स को जगा के शोर मचा के एसगार्ड में दाखिल हो, है ना? अच्छा तो ऐसा कर ले, मेरे नीले पिछवाड़े को काट ले। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार इसके बारे में सोचो। इस मखौटे के जरिए हमें सारे जवाब आसानी से मिल सकते हैं, पर यह भी जानता हूं कि शॉर्टकट की कीमत चुकानी पड़ती है। अट्रेयस, इसे तुमने हासिल किया, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे लगता है ये एक मौका है, और ओडिन की बुरी किस्मत के जो वो चाहता था वो हमारे पास है। तो क्यों ना हम इसके जरिए सारे जवाब हासिल करके अपना रास्ता खुद बनाएं, और इससे कोई मरेगा भी नहीं। बहुत अच्छे। तो अभी हमें चाहिए एसगार्ड जाने का रास्ता। मैं तुम सब के लिए अब तक सरदर्दी रहा हूं, और मुझे खदानों से आज़ाद करवा के तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये जानता हूं, और अभी मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत इसी के लिए थी। यही है मेरा लक्ष्य। एक आखिरी बार मैं अपना भाला उठाऊंगा और मैं तुम्हें एसगार्ड तक ले जाऊंगा। ओह, माफ करना, अगर तुम्हें एसगार्ड जाने का रास्ता पता था तो इतनी देर तुमने उसके बारे में बात क्यों नहीं की? हैं? हाँ बिल्कुल, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि तुम हम सबको मरवा देते, और हम चाहते थे कि लोकी को उसकी तकदीर लिखने का मौका मिले, और इसने कर दिखाया। और अनंत ज्ञान अब हमारा होगा,
अगर हम एसगार्ड में दाखिल हो गए तो मैं ओडिन के पीछे जाऊंगी। और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और हम ये दोनों चीजें करेंगे। सही कहा भाई, चाहे मखौटे से हमें कुछ भी हासिल ना हो, ओडिन को तो फिर भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। तो फिर सोचो मत, जल्दी करते हैं, इससे पहले कि उसे खबर हो जाए। वैसे भी उसे सरप्राइज पसंद नहीं है। अबे रुक बे लंबू, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं तुम्हारे ये एसगार्ड के नए रास्ते के बारे में है? बताओ ना। ये बहुत पुराना रास्ता है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो कहाँ से जाएंगे? मुझे अपना सामान तो लेने दो, फिर बताता हूँ। अबे तेरा कोई सामान नहीं है, तू खाली आता है था। और तू ये मुखौटे के साथ कहाँ जा रहा है? ब्रॉक, इस पे इस बच्चे का हक है, इसने इसको हासिल किया। तूने तो बस अब तक हमें गंदा सा सूप पिलाया है। ब्रॉक रहने दो, सब ठीक है। तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ भी ठीक नहीं है। सारी की सारी कड़ियां जोड़ के देखो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे कि ये तुम्हें लोकी कह के क्यों बुला रहा है? तू जानता कि इसका ये नाम नहीं है। अबे सुन बे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तुम कभी चुप क्यों नहीं होते? बस बहुत हुए ड्रामे। ओडिन, बच्चे को छोड़ो ओडिन और मेरा सामना करो। अपने भाई को बोलो कि चुपचाप मखौटा मेरी तरफ फेंके। हिलना बंद करो। अगर ये मर गया तो? नहीं नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, और अगर ये मरा तो हेमडाल की मौत का हिसाब बराबर समझना। और सच पूछो तो सौदा इतना भी बुरा नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सौदा कैसा रहेगा? तुम्हें दोबारा मिलके काफी अच्छा लग रहा है। फ्रेया, जल्दी करो। एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकती फ्रेक। मैं नहीं हिलूंगा, तुम भी नहीं हिलोगे। कुछ ऐसा मत करना कि पछताना पड़े। मुझे बहुत सी चीजों का पछतावा रहा है, पर तुम्हें मारने का बिल्कुल ही होगा। छोड़ो मेरे बेटे को। यहाँ मर्जी मेरी चलेगी, समझे? मखौटा मेरी तरफ फेंको अभी। अड्रेस, तुम ठीक तो हो? मुझे अफसोस है बेटे, लगता है जंग का आगाज हो चुका है। फ्रेया, इसे मरने मत देना, इसे बचा लो। नहीं मेरे प्रा, ऐसे मत करना। शायद मुझे फिर से जेल में जाना पड़े। बस कर भाई। मैं जानता हूँ तुमने क्या किया था, और मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुझे रुक जाना चाहिए। जाने दो मेरे भाई। ब्रॉक, हर वक्त वो हमारे साथ था। तो अब हम क्या करेंगे? अब ओडिन को मौत के घाट उतारेंगे, और जो भी रास्ते में आएगा उसे भी। अट्रेयस, चलो। क्या? कहाँ जाना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जा रहे हो तुम? सब खत्म। हाँ। तुम इस सबसे दूर नहीं भाग सकते क्रेटस। ओडिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे ना रोकें। हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है।
कोहनी ऊपर तेजी से निशाना साधो। वो अभी भाग रहा है और हम भी वही कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। जब एक जानवर जख्मी होता है तो उसका खून रुकना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। और हम भी इस वक्त जख्मी हैं, और ऐसा करके हम अपना ध्यान भटका रहे हैं। गलती सारी मेरी है। नहीं, नहीं, हमें सिंड्री को ढूंढना चाहिए। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां हो सकता है। तो लेकर चलो। सिंड्री, सिंड्री, मैं माफी मांगता हूं कि मैं ये सुनना नहीं चाहता। तुझे माफी का मतलब नहीं पता। हम ओडिन को ऐसे भागने नहीं दे सकते। ये तुम्हें उसे मेरे घर में ले आने से पहले सोचना चाहिए था। बेवकूफ हम सब बने हैं। ओह, मैंने लगता है हम बड़े अव्वल दर्जे के मूर्ख बने हैं, है कि नहीं? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मेरा हुनर, मेरी दोस्ती, मेरा घर, मेरे सारे सीक्रेट, मेरे खुफिया खजाने, और तुम उसे बस लेते रहे। और बदले में मुझे क्या मिला? मेरा इकलौता भरा मुझसे छिन गया। तेनू माफी चाहिए ना? देख ले, ऐसी होती है माफी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हम यहां कोई हम नहीं है, बस सिर्फ तुम हो। ते पता नहीं कि की करना है, पर तू एक काम कर सकता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो अट्रेयस, इसे अकेला छोड़ दो, शायद रोने से दुख कम हो जाए। मुझे लगा हम भी उसका परिवार थे। हम थे। तो लौट आए तुम? क्या तुम हमारे साथ हो? बहुत अच्छे, तो वक्त आ गया है। तो बताना चाहोगी किस चीज का वक्त? वक्त आ गया है सारी रेम्स को ऑडिन के खिलाफ एकजुट करने का। हाँ, टीयर भी यही करना चाहता था, मतलब असली वाला टीयर। हालांकि सभी उसे प्यार करते थे, फिर भी वो नाकाम रहा। तो हम नाकाम नहीं हो सकते, नहीं तो हम में से कोशिश करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये रैग्नारॉक है। और ओडिन हमारे प्लान के बारे में पहले ही सब जान चुका है। जानती हूँ, ओडिन के लिए जो सरप्राइज था वो खराब हो चुका है, और ऊपर से एसगार्ड जाने का जो एक ही रास्ता है वो आसान नहीं है। गैलाहॉर्न, इसका मतलब सीधा है कि हम टीयर के टेम्पल से ही दाखिल हो सकते हैं, यहाँ से। और एसगार्ड की दीवार वहां पर है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऑडिन की आर्मी का सामना करना होगा।
और इसका मतलब हमें खुद की आर्मी चाहिए होगी। जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा आर्मी चाहिए ताकि ऑर्डिन तादाद देखकर बौखला जाए। ऐसे तो हम दीवार तक पहुंचेंगे, पर दीवार को तोड़ने के लिए हमें सर्टर की जरूरत होगी। और उस तक पहुंचने के लिए राटाटॉस्कर ने ये दिया है। वहाँ हम तीनों जाएंगे। और मैं जानता हूँ वहाँ कैसे जाना। फिर तो अच्छा है बच्चे। तो अभी आर्मी का क्या, कोई जानता है कि उसे कैसे लाना है? मैं जाता हूँ हेलहाइम में, मुर्दों की आर्मी को लेकर आता हूँ। और मैं जाता हूँ एल्फहाइम एल्फ्स को इकट्ठा करने। अरे वाह, कई सदियों के बाद एल्फ आज जंग के लिए फिर से इकट्ठा होंगे। सही कहा, मुझे एल्फहाइम में सभी पसंद करते हैं। और तुम वेनाहाइम जाओगी। सही कहा, सिग्रन को ढूंढूंगी और बाकी के वैल्करीज को आजाद करूंगी। मिडगार्ड में कोई आर्मी नहीं ना ही न्यूफलहाइम में है और ना ही जोटनहाइम में। अब बचा है तो सिर्फ स्वाटलफाइम। स्वाटलफाइम में जाऊंगा। सिंड्री, क्या सच में जाओगे? कह दिया ना, जाऊंगा। तो फिर ठीक है, हम सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। कौन हो तुम जिसे तुम ढूंढ रहे हो? यहां सिर्फ मैं ही बचा हूं। तुम हमारी मदद क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। साफ साफ बताओ। हम मारे जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो जीने के लिए बहुत कुछ है ना। मुझे अपनी फिक्र नहीं, उसकी है। तो इस सब का क्या मतलब हुआ? वैसे भी तुम सिनमारा से अलग हो और सिर्फ यहाँ पे मरने के इंतजार में बैठे हो। उससे जुड़ने के बाद कम से कम तुम दोबारा साथ रह सकते हो। हम अभी भी साथ ही हैं। मेरे पास उसका दिल है और उसके पास मेरा। हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है। हाँ, पर फिर भी तुम तुम्हें उसके... कभी किसी से प्यार हुआ? फिर तुम समझ नहीं सकते। तो ओडिन कामयाब हो जाएगा और एसगार्ड को छोड़ के सारी रेल्म्स तबाह हो जाएंगी। हाँ, उसे तो मरना चाहिए, ये सच है। पर मैं अपनी बीवी को उतना ही बलिदान दे सकता हूं जितना तुम इसका दोगे। तुम जा सकते हो। चलो, रुको। तुम्हारे ब्लेड्स क्या उन्हें देख सकता हूं? इनकी प्राइमोर्डियल फायर को महसूस कर सकता हूं। ये इस धरती से नहीं है, ये मायने नहीं रखता। हाँ, ये काम करेगा। क्या काम करेगा? इन ब्लेड्स को यहां मारो और फिर मैं बनूंगा तुम्हारा मॉन्स्टर। पर सिनमारा इस सब से दूर रहेगी। हाँ, पर भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारा और सिनमारा का मिलना जरूरी है। क्या उसके बिना ये काम करेगा? उसका दिल है तो समझो वो भी है। यहां नहीं, मेरे पीछे आओ। अच्छा, सिनमारा का क्या उसे बताना जरूरी नहीं? नहीं, इससे उसे बहुत तकलीफ होगी। क्या ये जानने से भी ज्यादा जो तुम्हारे साथ हुआ? कभी कभी
किसी से प्यार करना कम दर्द चुनने के समान होता है। भला अब इसका क्या मतलब हुआ? वादा करो तुम मुझसे दूर रहोगे। मैं ये जुबान देता हूँ। सर्टर, क्या तुम्हारे रैग्नारॉक बनने के लिए तुम्हारी छाती में ब्लेड मारना काफी होगा? शनमारा के दिल में काफी ठंडक है, बहुत ही खूबसूरती भरी ठंडक। अभी मैं अपनी आग का प्रवेश तुम्हारे पिता के ब्लेड्स में करूंगा। बस एक चिंगारी की आग मेरे जरिए शनमारा में पर्याप्त रूप से चली गई तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ आओ। तुम्हारे ब्लेड्स, पीछे हटो बच्चे। इससे दर्द होगा। और अब होगा सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर। मेरी आग और उसका दिल, इन्हें संयुक्त करो और तुम पालोगे रैग्नारॉक। वक्त आ गया है। इसे रैग्नारॉक बनने में कितना समय लगेगा? वो क्या है? इन्हें पक्का ऑडी ने भेजा होगा। क्या उसने काम किया? सोटर, क्या तुम वहां हो? पिताजी, यहां आकर देखिए। नो, क्या तुम एसगार्ड पर हमला करने में हमारी मदद करोगे? मुझे आदेश का इंतजार है। ओह वाह, आपने सुना उसने क्या कहा? इसे बुलाने के लिए बस हमें गैलाहॉर्न को बजाना है। क्या आज रात मैं यहां सो सकता हूं?
तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर मुझे नींद आ गई तो वादा कीजिए कहानी कल पूरी करोगे। वादा करता हूं। चलो, अपनी आंखें बंद करो। एक बूढ़ा आदमी था जो अपने गांव के लिए लकड़ियां काटा करता था। हर शाम वो आदमी अपनी पीठ पे लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें अपने लोगों तक पहुंचाता था। पर लकड़ियों के लट्ठे भारी थे और समय के साथ वो कमजोर होता गया। और एक दिन सारी लकड़ियां उसने नीचे गिरा दी क्योंकि वो भार उठाने के लायक नहीं रहा था। उसने मौत को अपनी तरफ बुलावा दिया और फिर मौत आई और फिर वो एक लौती ऐसी शख्स थी जो मेरे गुस्से के पीछे का मजाक समझती थी। सच पूछे तो बहुत ही कमाल की औरत थी, बेशक पुरुषों में उसकी रुचि के अलावा। और वो बहुत ही स्पेशल औरत थी। वो अपने लोगों को बचाना चाहती थी। माँ यही थी। अब तक का सफर जो हमने किया वो पहले ही देख चुकी हैं, जैसे कि वो हमेशा से हमारे साथ हों, जैसे कि वो हमें देख रही हैं और घर की तरफ लेकर जा रही हैं। क्या मेरे बुलाने से परेशान तो नहीं हुए? मौत हमारे जीवन का स्वरूप है मेरी जान। मैं चाहती हूं कि जब मेरा समय आए मैं उसके लिए तैयार रहूं। और हम सब इंसानों को ये करना चाहिए, है ना? हाँ, मुझे खुशी है कि इन सब में तुम मेरे साथ हो। तुम चुप क्यों हो? मेरे पास कहने को कुछ है ही नहीं। ओ अच्छा, तो कुछ बोलो। मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। अंतिम संस्कार के लिए तुमने चिता चुनी। मैं होता तो कुछ और चुनता। ओह
हमारी धरती पे हम अपने चहेतों को दफनाते हैं। तो तुम चाहते हो मैं अनंत काल के लिए जमीन में ही रहूं? मैं चाहता हूँ तुम मेरे करीब रहो। सच पूछो तो मेरी जलती हुई लाश का स्पर्श तुम्हें ज्यादा सुकून देगा। तुमने भी तो एक बार खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, है? वो बात अलग थी। हाँ, समझ सकती हूँ, हालात ही ऐसे थे। तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम दूर के भविष्य की तैयारी अभी कर रही हो, जबकि हमारे पास अभी काफी समय है। मैं अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहती हूँ और वो मेरे बिना ही बनेगा। और वो बेहतर दिन होगा तुम्हारे लिए और हमारे बेटे के लिए। हम हमेशा साथ चलेंगे क्रेटस। तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे और मैं भी हमेशा तुम्हारा हिस्सा रहूंगी। और तुम्हारे जाने के बाद मेरा वो हिस्सा मर जाएगा। फिर तुम्हारी मौजूदगी महसूस करने के लिए। नहीं, बेइंतहा मोहब्बत उदास करती है और इसके बावजूद भी हमारा प्यार अटल रहता है। हम अपना दिल उसके लिए खोलते हैं। जब मेरी चिता जल जाएगी और तुम मेरी अस्थियां इकट्ठा कर लोगे, तो उन्हें रैम्स की सबसे ऊंची चोटी पर बिखेरना। और मेरे लिए तुम ये जरूर करोगे। किसी के लिए शोक मनाना भी सच्चे प्यार का प्रतीक है। दिल खोलो ये दुनिया के लिए, जैसे तुमने ये दिल मेरे लिए खोला था। फिर देखना, तुम्हें यहाँ जीने के लिए हर जरिया हासिल होगा। क्या हो रहा है? समय आ गया है। मैं आपको बाहर मिलता हूं पिताजी। सर, आपके साथ फिर से जंग पर जाना हमारे लिए गर्व की बात है रानी साहिबा। मेरे लिए भी, पर तुम्हारी रानी की तरह नहीं, एक बहन की तरह। क्या तुम तैयार हो? हाँ, और मैं बनूंगा तुम्हारा जनरल।
आपके साथ जंग में लड़ना हमारे लिए सम्मान की बात होगी जनरल। मेरे लिए भी भाई, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ तो बताओ तुम्हारा क्या आदेश है? मंदिर के अंदर चलो। मैं इस धरती पे आया था अपना अतीत भुलाने के लिए, नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। अब मैं और छिप नहीं सकता। मैं हरगिज नहीं चाहता कि ये जंग हो। हमने काफी दर्द सहे हैं। हम यहां किसी भविष्यवाणी की वजह से नहीं, और ना ही वो हमें जीत दिलाएगी। जंग सिर्फ वही जीतते हैं जो सब कुछ बलिदान करने का जिगरा रखते हों। अगर हमारे बदले की यही कीमत है तो ऐसा ही सही। ओडिन पहले ही हमसे बहुत कुछ छीन चुका है। तुम्हारी रेल्म्स ने बहुत से दुख सहे हैं। कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े, इसका अंत होगा आज ही। अगर इस बदले की आग का मतलब ओडिन का जल के राख होना है तो मैं वो जरूर देखूंगा। अपने चेहरे पे एक बड़ी सी शानदार मुस्कुराहट के साथ। ब्रॉक के लिए। तैयार हो जाओ। निफलहाइम का टावर टूट चुका है। इसके बाद ओडिन निफलहाइम के टावर की ओर जाएगा। और रैग्नारॉक को रोकना चाहते हैं। तो हम उस वॉर मशीन्स को रोकेंगे। शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। रुको। यनवी, हमारे पास टाइम मैं नहीं है। जानता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। इंग्रिड। हाँ तो अभी काम पे लग जाएं। तुम तीनों उसके पीछे जाओ। अट्रेयस, रेया, तुम मेरे साथ आओ। किनारों से संभल के जाना और वॉर मशीन्स को खत्म करो। वो देखो, एल्फाइम की और सेना आ रही है भाई। हमारी सेना खत्म हो रही है। आखिर जायंट विश्वनाग भी यहाँ आ ही गया। ये अलग दिख रहा है। क्योंकि ये अलग ही है।
मैं एक ऐसी जगह गया था जहाँ पे मैंने इसे, चलिए छोड़िए, बाद में बताऊंगा। दी एनहर यार जुड़े हैं वालहला से। मैं अपनी बहनों के साथ जाकर उन्हें तोड़ती हूँ। जाओ। डिवोर्स का अब तक कोई अता पता नहीं है। सिंड्री ने वादा किया था वो आएगा, हमें भरोसा रखना चाहिए। जितना हो सके सबको इकट्ठा करो, हम स्वर्टलफाइम टावर की तरफ जाएंगे। तो लो भाई, रैग्नारॉक भी यहाँ पहुंच चुका है। अब क्या करें? अब तुम हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तू यही चाहता सी ना बच्चे? मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता था। नहीं, अपने दिल की मत सुनो, अपने दिल की मत सुनो। ये सब कौन है? मिडगार्डियंस हैं। ओडिन इनको यहाँ लाया था। इनको यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कोई सिपाही नहीं है। ये ओडिन की हमें कमजोर करने की चाल है। ये जंग है और जंग जीती जाती है उनसे जो जिगरा रखते हो अपना सब कुछ बलिदान करने का। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हो? बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इनका दर्द महसूस कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी खासियत है, और अपनी इस खासियत का बलिदान तुम कभी मत करना, किसी के लिए भी नहीं। मैं गलत था अट्रेयस, गलत था मैं। अपने दिल की सुनो और इन सब का दर्द महसूस करो। और यही तुम्हारी मां की इच्छा थी और मेरी भी यही है। और आज हम बनेंगे बेहतर। पर हम ये कैसे करेंगे? यार, इस चीज का आकार देखा तुमने? मुझे लगता है हम जीतने वाले हैं। मेरा मतलब है, अगर ये हमें पहले ना मार डाले। तुम रुक क्यों गए? रैग्नारॉक यहाँ है और आखिरकार ओडिन हमारी पकड़ में है। और ओडिन को हम जरूर रोकेंगे, पर हम यहाँ पे बेकसूरों की बलि चढ़ाने नहीं आए हैं। हम दीवार तक पहुंच के मुख्य द्वार को तोड़ेंगे। तुम्हारे पास फौज कहाँ है? मैं और अट्रेयस काफी होंगे। ये तो खुदकुशी है। हाँ शायद, पर हम मरेंगे न्याय और शांति के लिए, ना के बदले के लिए। क्या तुम्हारा यह हथियार मुख्य द्वार तोड़ेगा? पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम तीनों मिडगार्ड के सभी लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाओ। हाँ, हम देख लेंगे। और मैं और फ्रेया मिलकर कोशिश करते हैं रैग्नारॉक को धीमा करने की। मॉन्स्टर बनने से पहले ये ऐसा नहीं था। हो सकता है वो तुम्हारी बात सुन भी ले। ओडिन कहीं भाग नहीं पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी मदद करना। मैं जानता हूं। फल्की! नहीं, नहीं, सिंड्री की मदद करो। मैं यहाँ फंसे लोगों की मदद करता हूँ और तुम्हें मुख्य द्वार पे मिलता हूँ। जाओ, जाओ अट्रेयस। तो अब तक तुम मेरे साथ दोस्ती का झूठा नाटक करते आए हो। थ्रूड,
क्या तुम ठीक हो? मेरी मॉम ने तुम्हारे बारे में सच कहा था। तुम भी अपने पिता की तरह एक हत्यारे और हम सबको मारने आए हो। नहीं, सिर्फ ओडिन को मारने आए हैं। सिंड्री नहीं, ये हमारी दोस्त है। अगर दोस्त होते तो हमारे दरवाजे तक इतनी तबाही नहीं लीक कर आते लोकी। सही कहा तुमने। मैंने काफी गलत फैसले लिए हैं। यहाँ तुम्हारा भोलापन तुम्हारी गलतियों को छुपा नहीं सकता। मैं कोई गलती नहीं छुपा रहा, मैं बस सब ठीक करना चाहता हूँ। स्क्योल्डर ठीक है? क्या तुमने उसे देखा कहीं? उसे भला क्या होगा? ये क्या बोल रहे हो तुम? ओडिन मिड गार्डियंस की बलि चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें जानबूझ के दीवार के पास रखा, ये जानते हुए कि वो लड़ नहीं सकते, ताकि उनकी मौत से हमारी रफ्तार धीमी की जा सके। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि ये सच बोल रहा है। ओडिन ऐसे ही हैं और हमेशा से ऐसे ही थे। मॉम, आप यहाँ क्यों आई हो? और फिर जो भी ओडिन के रास्ते का कांटा बनेगा वो उसकी बलि दे देंगे। ये मिड गार्डियंस की, तुम्हारे दोस्तों की, चाहे हमारे परिवार में से ही क्यों ना हो। मैं चाहती थी तुम्हारे पिता उनके खिलाफ खड़े हो, पर अब ये काम तुम्हें करना होगा बेटा। मॉम, आप ये क्या कह रही हो? थ्रूड, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा भरोसा था कि तुम इस सारी रैम्स की सबसे बेहतरीन वैल्करी बनोगी, पर ओडिन के लिए नहीं। मेरी बात समझ रही हो ना? पर हमारा परिवार? ओडिन के बिना भी हमारा परिवार होगा, सच्चा परिवार। ओडिन जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम वहां रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उन्हें लगता है हम उनके कर्जदार हैं। इतने भी नहीं कि उनके लिए जान दे दो। हाँ, सही कहा। डैड उनको दादाजी के पास पहुंचने नहीं देंगे। तो तुम जाओ इनके साथ, वो तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम अपने बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए तैयार हो? हाँ। I love you, Mom. I love you too, बेटा। तो चलो इसे तोड़ते हैं। हाँ, हाँ। निशाना लगा। शाबाश बेटे, शाबाश। द ग्रेट लॉज, हमें वही जाना है। कोई शांति से सुनना ही नहीं चाहता। पर इस वक्त तुम्हारे लिए बड़ी समस्या ये नहीं है। अपनी बहन के पास वापस जाओ और रैग्नारोक को धीमा करो। ये लड़ाई अब मेरी पर है। एक बार मैं उनसे अट्रेयस और मास्क को अपने साथ ले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे बेटे को तुम पे भरोसा है तो मुझे भी है। मेरी बेटी से दूर रहो।
मैं तुमसे और तेरे बेटे से तंग आ चुका हूँ। बस बहुत हुए तुम दोनों के ड्रामे। और इस बार ओडी ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। अब देख क्या रहे हो, खत्म करो मुझे। तुम्हारी बेटी, मेरा बेटा उसे अपनी दोस्त मानता है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या किया है? पर अब तुम क्या करोगे? हम कभी बदल नहीं सकते। क्योंकि हम विनाशक हैं। पर अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपने बच्चों के लिए हमें बनना होगा बेहतर। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो? तुमसे बात करने को किसने कहा? तुम बात नहीं करते, ना ही तुम सोचते हो। मैं सोचता हूँ और तुम मारते हो। बस इतनी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। सिर्फ आपके बारे में सही थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम टूट चुके हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपना हैमर उठाओ और उसे मारो जिसे मैं मारने के लिए कहूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। थ्रूड, ये सब इन दोनों की गलती है। इन दोनों ने ही ये सब किया हमारे परिवार के साथ। क्रूड! हाँ तो क्या तुमने इतना कुछ इस पल के लिए किया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे प्लान मुझसे ज्यादा बेहतर हैं? आखिर तुम्हें वो मिल ही गया जिसके तुम लायक थे। इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने क्या सोचा था कि बंधन मंत्र का जादू सिर्फ तुम ही कर सकते हो? इस पल का मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, ये सोचते हुए कि मैं तुमसे क्या कहूंगी जब तुम्हारी आखिरी सांस मेरी मुट्ठी में होगी। और हाँ, एक और जरूरी बात है जो मुझे लगता है कि तुम्हें जाननी चाहिए कि अब तुम मुझे कभी भी काबू में नहीं कर सकोगे। वाह मेरी जान, मैं तो भूल ही गया था कि पंखों के साथ तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। ओह मेरे पतिदेव, तुम तो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते थे ना, पर आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सब कुछ खोने के बाद कैसा महसूस होता है।
अपनी रानी के आगे अपना सर झुकाओ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम ये जानते हो। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। पिताजी, फ्रेया, तुमने कर दिखाया लोकी। नहीं 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 नहीं, अब और लड़ाई नहीं। नहीं, अब लड़ाई झगड़े मायने नहीं रखते। तुम्हारे पास अब मौका है लोकी। ग्रोवा ने तुम्हें मुझसे छुपाने की कोशिश की, पर देखो तकदीर तुम्हें कहां ले आई। जोटनार का चैंपियन सिर्फ वही इस मुखौटे को पहन सकता है, सिर्फ वही देख सकता है असीम सृजना की इस सच्चाई को। जिंदगी और मौत के रहस्यों को इसमें देखो, ना ही कोई शक रहेगा और ना ही कोई भ्रम। तुम इसी के लिए जन्मे थे। चलो मुखौटा पहन लो लोकी, और सवाल करो अनंत ज्ञान की शक्ति से। ये फैसला तुम्हारा है बेटे, मुझे तुम पे भरोसा है। नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? किसके लिए किया ये सब? आखिर तुमने तुच्छ रहना ही चुना। हमारे पास मौका था लोकी, मुझे मेरे जवाब मिलने वाले थे, मैं पहुंचने वाला था सच्चाई तक। तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मैं बहुत कुछ कर सकता था, हम दोनों मिलकर ये सारी 9 रेल्म्स को बेहतर बना सकते थे। बात यहाँ रेल्म्स की नहीं है, ना ही मेरी है, बल्कि आपकी है। तुमने सब तबाह कर दिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी रियासत। ये सब हुआ है आपके गलत फैसलों की वजह से। आपने अपने खुद के बेटे को मार दिया। मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फैसला करना हमारे हाथ में होता है। ये सब रोक दीजिए, अगर आप चाहें तो बेहतर बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे जानना है कि इसके आगे क्या होगा। मैं कभी नहीं रुकने वाला। काश आप मेरी बात मान लेते। सोफना, अफरा, वेसु, सोफना, हेदान, सोफना, सोफना। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? मैंने कसम खाई थी कि अगर जिंदगी और मौत का फैसला करना पड़े तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पल का मैंने लंबे समय से इंतजार किया था, और अब ये मेरे हाथ में है।
अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने इस तबाही को रोक दिया है, बस यही बात मायने रखती है। इस कमीने को जीने का कोई हक नहीं। रैग्नारॉक, वो यहां पहुंच चुका है। निकलो यहां से। अरे पर जाना कहां है? बाहर का रास्ता चाहिए। कैसे जाएंगे? जाइंट्स के जादू से। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ जल्दी। नॉड, तुम्हें अब जाना होगा। फ्रेया, जल्दी आओ। Atreus! 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 डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पर रास्ता हमेशा तुम्हारा रहेगा। खुद के रास्ते पर चलो और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। मॉम, ये ठीक है। उठो अट्रेयस, उठ जाओ। मुझे खुशी है तुम बिल्कुल सही सलामत हो। हाय, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो भी यही है, आसपास ही। वो भी तुम्हें देखकर खुश होंगे। शुक्रिया एर। माँ, जोटनहाइम में मेरा श्राइन ये माँ ने तबाह कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि हमें अपना भविष्य पता चले। हमने खुद का रास्ता बनाया तुम्हारी माँ की वजह से। वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई थी, हमारे लोगों के खिलाफ, तुम्हें बचाने के लिए। अब ये नहीं खुलेगा, मुझे अफसोस है। पिताजी, मैं वो आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। अभी भी ऐसे काफी जायंट्स हैं जो बाहर हैं और मुझे उन्हें ढूंढना होगा। मुझे लगता है मैं जानता हूं कि ये कैसे करना है, पर वो सारे जायंट्स मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं ये अकेला करना चाहता हूं। मैं जानता हूं मुझे ये अकेले नहीं करना चाहिए, पर मुझे ये करना होगा। मैं आपको समझा नहीं सकता। क्या डर लग रहा है? हाँ, बस इसीलिए तुम्हें ये जरूर करना चाहिए। जैसे आपने मुझे सिखाया है। हाँ,
आज हम बच पाए तो सिर्फ तुम्हारे फैसलों की वजह से। किस पे भरोसा करना है और किसे दोस्त कहना है। बेटे, तुम तैयार हो? अपना वादा याद रखिएगा। लोकी यहां से जाएगा, पर अट्रियस हमेशा यहां रहेगा। बाकी सबका ध्यान रखना। इसके अंदर तुम्हें क्या दिखा भाई? कुछ ऐसा जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की। तो अब आगे क्या? यहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ दोबारा बनाना है। क्या मेरा साथ दोगे? हाँ, हम ये मिलकर करेंगे, एक साथ।